मैंने जो अब तक किया, मुझे पता नहीं मैंने कैसा किया है, अपने डायरेक्टर पे मैंने छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की का किरदार है जो जो दुखी है पर गिल्टी नहीं, और हाँ बस अभी तक इतना कहना ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई और सिमिलैरिटी है किसी और किरदार से। मैं कोशिश करती हूँ फैंटम की तरह कि मैं भी कुछ अलग अलग हर बार आपके सामने पेश करूँ, और मुझे लगता है कि ये फिल्म वाकई बहुत अलग है। मुझे स्पिरिचुअल लगती है ये फिल्म, इसलिए मैं इसके साथ शुरू से जुड़ी हूँ। My question is for both Vikram, Aditya, and Vikas. As producers, how do you look at this trend of these festival dates always being blocked by the Khans or by the blockbuster films? These big budget movies. As producers, do you think it is great, or how does it help the industry and the entire trade business? No, I think it's really good that they block those dates, because we all need the money coming into the industry. So I think it's very good that all the Khans block those dates and so much money, and then we get to make Masan. And I think it's absolutely the good thing about what was the question? I'm so involved with the mic that I've forgotten the question. Well, how do you, as producers, how do you, No, and the good thing is that we have so many festivals in India, and hopefully we'll get more now. Father's Day will become a festival, Mother's Day will be a festival. So on something or the other, we'll keep releasing movies, and hopefully Khans will not take over all those festivals. And I may say, hello, hello, aa rahi hai awaaz? Hello. Hello. Hello, hello. If I may say, the Khans have their festivals. We've got the Khans Festival. So can we hear it for that? Masan at the Khans Festival. Speaking of, नीरज, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो फिप्रस की अवार्ड जीता है, इसमें कंपेटिटर्स क्या थे? मसान के सामने कौन खड़ा था? एक्चुअली फिप्रेस की जो अवार्ड दिया जाता है वो एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड से लिए जाते हैं। वो सब लोग मिलकर सारी फिल्में देखते हैं और ईच सेक्शन से वो लोग एक फिल्म चूज़ करते हैं जो उनके लिए फेवरेट है। जैसे मेन कंपटीशन में एक फिल्म थी सन ऑफ सॉल, जो उनकी 16 फिल्में थी, उसमें से उन्होंने एक फिल्म चूज़ की। और ऑन सर्टेन रिगार्ड में भी 19 फिल्म्स थी, उसमें से बेस्ट फिल्म उन्होंने ये चूज़ किया था। तो ऑन सर्टेन रिगार्ड की जितनी फिल्में हैं उन सब से कम्पीट किया था इसने। और Sorry, you're saying something. I was saying wow. Wow indeed. And most promising future. Now that is also like that's amazing. Neeraj Dewan is right here in front of you. He's got the most promising future award at Cannes. उसमें आपके सामने कितने लोग थे competition में? या मसान देख के उन्होंने बोला कि नहीं? Actually उसमें I think they were not all. They were I think about they were but for on certain regard section I think they were about 8 first time filmmakers. Out of the 19, there were 8 of them who were first-time filmmakers. Global filmmakers. Yeah, global filmmakers. So they picked. I shared my award with another Iranian director. So she was there and I was there. So. At the risk of sounding repetitive, wow. Any more questions from? Can I ask a question to Mr. Sanjay Mishra? इतना तो बनता है। सर, मैं पूछना चाहूँगी, आप काफ़ी वक्त से इंडस्ट्री में हैं, पर ये साल आपके लिए बहुत सुनहरा जा रहा है। आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, क्रिटिक्स, उसके बाद दम लगा के हईशा में भी आपने अपना जलवा दिखाया, और अब मसान, जो मतलब जिसकी तालियों की गड़गड़ाहट फ्रांस से यहाँ तक आ गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम आपके साथ काम कर पाए, पर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल तेरे जैसा ही लग रहा है। खुश नसीब हूँ। कल कोई पूछ रहा था कैरेक्टर क्या है आपका मशान, अच्छी थी, साथ में रीचा, क्या रिलेशन थे हमारे। मैं इसके लिए खाने लाता था ना। हाँ। खाना, पान और बस यही जवाब। एक दिन लिट्टी भी लाए थे, बस यही जवाब है। और ग्रेट केमिस्ट्री सबके साथ। अविनाश मेरा कैमरामैन पता नहीं कहाँ है, बहुत बढ़िया। उनकी आज फिल्म, हाँ उसकी फिल्म उसकी किल्ला। गॉड ब्लेस हिम। चलो रिचा,
आपका किरदार जो है काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने इस किरदार के लिए? मैं बनारस में वक्त बिता चुकी थी ड्यूरिंग गैंग्स ऑफ वासीपुर, और जब नीरज ने मुझे स्क्रिप्ट दी, फाइनल जो ड्राफ्ट था उसको मैंने एक बार पढ़ा, और उन्होंने मुझे रिसर्च के लिए कुछ 7-8 फिल्में दी थी देखने के लिए, ईरानियन फिल्में, फ्रेंच फिल्में, अंग्रेज़ी फिल्में, हाँ सारी देखी थी मैंने। और उनसे मुझे एक वो पता चल गया टोनालिटी, और एवरी डे आई थिंक मैं कुछ गलत करती थी तो वो मुझे बता देते थे कि ये आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है या ये ऐसा जा रहा है। हर चीज़ में उनकी बिल्कुल एक हॉक आई थी जिसे बोलते हैं ना। और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी नॉन जजमेंटल तरीके से वो एक फीमेल किरदार लिखेंगे, जैसे कि वो खुद औरत के अंदर जो चल रहा है वो महसूस कर सकते हो। इट्स अ जीनियस बात है। वो वरुण और नीरज ने जैसे लिखा है वो एक बहुत ब्रेक थ्रू कैरेक्टर है। नीरज, Of course, she was written in for the role because I knew her from Gangs of Wasseypur, and when we were thinking of Devi, we always thought of Richa. For me, I think the measure of success for an actor is when somebody writes a role for you. So for me, there was no way I was not going to do Masaan. Or I think there's a lady who had a question. Yeah. Neeraj, sorry. Don't you think it's really unfortunate that, you know, our films only get noticed when we go abroad, be it Cannes or the Berlinale, like Avinash's Killa? Only when it gets international recognition does it get distributors, or does it grab eyeballs in India? There are two answers to it. One is internationally, if you look at it, these festivals, they are not just festivals to showcase your film. It's also a market. Like there's the Marché du Film in Cannes, where your film will be screened to a lot of buyers. Like the way Masaan, we had a lot of buyers there from various countries, Italy, Spain. A lot of people have bought the film already and it's going to release. So that is the advantage of going to a festival. It's not just, like I said earlier in my earlier question, that it is that delight, and also back here, what happens is the same thing. It gives you that buzz, it gives you that scope. I understand that your question is valid in that sense that, you know, why only people notice it when we get an award. It's also a flip side to it also, because a lot of people think that are festive film hai to shayad thodi arty hogi. So that is a misnomer that people do carry. I mean, with this film, I think we're going to break that misnomer, which I think Lunchbox had already done it. Yeah, please. So you know, बहुत सारी फिल्में कुछ सालों से फेस्टिवल में जा रही हैं. So I particularly want to say that when producers like Phantom and Drishyam work on something, when they really put their weight behind a good content, a good film, it's not easy. कि आप एक फिल्म स्टार्ट से बनाकर इतनी दूर तक लेकर जाओ, और इतनी दूर बिना बहुत विजन ऑफ द डायरेक्टर एंड द टीम एंड द प्रोड्यूसर्स के बिना, इट्स क्वाइट अमेजिंग कि हमारी फिल्में बाहर सेलेक्ट होती हैं. इट इज़ नॉट अनफॉर्चुनेट, इट इज़ क्वाइट गुड कि वो बाहर सेलेक्ट होती हैं. बट व्हाट इज़ इवन बेटर इज़ दैट देयर आर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया हु आर पुटिंग देयर वेट बिहाइंड इट एंड हु आर मेकिंग इट रिलीज. तो बहुत सारी फिल्में गई हैं बाहर. To add on my point, I certainly think that international film festivals are key. They actually give us a benchmark to make quality films. Being selected there itself is a reward in itself. It gives the justification to invest and support a film. Secondly, of course, whether it is Masaan or Amrika or Dhanak, we have got buyers. I mean, these films like Masaan is more than what, 10 to 12, 13 territories we have already sold. 20 territories we have already sold. And Amrika has sold like 50 territories across the world. So it's going to release. So that also gives the reason that we make quality films which are selected in international film festivals of repute, being watched by a lot of people out there, bought across the territory, and that paves way for another Indian films to go that route. And then when we come back home, we release it with same fanfare. We release it with that whole motivation what we went with. And that will complete the whole circle. And I think Masaan would be the first film to complete that circle, to negate that whole philosophy that festival films are arty or festival films don't find a release. That's where we answer the question. And this would be the first, and it will be the best beginning. Here, here. Do we have more questions?
नहीं बहुत सिंपल है मसान